SST 8th चैप्टर फ्रिजिड जोन्स। फ्रिजिड जोन क्या होते हैं? वो जोन जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। फ्रिजिड जोन इज़ द coldest zone on the earth. It extends from the Arctic Circle 66.5 degree north to the North Pole 90 degree north in the northern hemisphere and is known as the North Frigid Zone. जो फ्रिजिड जोन है सबसे ठंडा इलाका है अर्थ पे। ये आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ से नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ तक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है और इसे हम नॉर्थ फ्रिजिड जोन बोलते हैं। जो साउथ फ्रिजिड जोन है ये 66.5 साउथ से 90 डिग्री साउथ एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में होता है। इन रीजन्स में स्लैंटिक रेज होती है सन की, सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं, टेढ़ी किरणें पड़ती हैं यहाँ पर। इसी वजह से बहुत ठंड होती है और बर्फ़ रहती है पूरा साल। The North Frigid Zone includes northern parts of Canada, Alaska, Greenland, northern Scandinavia। जो नॉर्थ फ्रिजिड जोन है उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं? कनाडा, अलास्का, ग्रीनलैंड, नॉर्दर्न स्कैंडिनेविया, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, साइबेरिया रशिया में है, आर्कटिक आइस। यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, इनहैबिटेड मतलब रहते हैं। ऑल्दो इनहैबिटेड वेरी फ्यू पीपल लिव हियर, बहुत कम लोग यहाँ रहते हैं। द साउथ फ्रिजिड जोन कंसिस्ट मेनली ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। जो साउथ फ्रिजिड जोन है वहाँ पर मेनली अंटार्कटिका है जहाँ पर कोई नहीं रहता और ये एकदम फ्रोज़न कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है। अब क्लाइमेट, सिंस द नॉर्थ एंड साउथ फ्रिजिड जोन्स आर फार फ्रॉम द इक्वेटर। जो नॉर्थ और साउथ फ्रिजिड जोन है इक्वेटर से बहुत दूर है, तो जो सन रेज है बहुत स्लांटिंग है, यहाँ पर टेढ़ी आती हैं, देखो ऐसे टेढ़ी आती हैं। इस वजह से यहाँ पर बहुत ठंड रहती है। और जो अर्थ का टिल्ट है, अर्थ की एक्सेस पे जो टिल्ट है वो नॉर्दर्न पार्ट में फ्रिजिड जोन पर, नॉर्थ फ्रिजिड जोन पर है। एंड द साउथ फ्रिजिड जोन हैज़ कॉन्टिन्यूस सनशाइन। जो नॉर्थ फ्रिजिड जोन है और साउथ पार्ट है फ्रिजिड जोन का, वहाँ पर गर्मियों में हर वक्त सनशाइन रहती है, सूरज चमकता है, मतलब रात नहीं होती। और सर्दियों में हर वक्त रात रहती है। वहाँ मतलब नॉर्थ और साउथ फ्रिजिड जोन में पूरा टाइम या तो गर्मी रहेगी या पूरा टाइम सर्दी रहेगी। और वहाँ पर जब गर्मी होगी तो रात नहीं होगी, और सर्दी होगी तो जब गर्मी होगी तो सूरज चमकेगा और सर्दी होगी तो रात नहीं होगी। ये ऑरा बोरियलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब यहाँ पर खेती-बाड़ी कैसी होती है? ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट एंड परमानेंटली फ्रोजन सॉइल कॉल्ड परमाफ्रॉस्ट, देयर इज़ ऑलमोस्ट नो वेजिटेशन इन द फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन्स में जो मिट्टी होती है वो जमी हुई होती है, देखो बर्फ़ जमी होती है, इसको परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश भी नहीं होती है और बहुत हल्की गर्माहट होती है, जिसकी वजह से कोई फसल नहीं उग पाती है। सिर्फ मॉसेस, जो ये हैं मॉसेस हैं, लिचन्स हैं, जो फंगस टाइप होते हैं, और जो छोटे पौधे होते हैं जिसमें बेरीज लगती हैं वो उगते हैं। ट्रीज़ यहाँ पर नहीं उगते हैं। जो ड्वार्फ विलो है सबसे छोटा वुडी प्लांट है, यहाँ पर रहना यहाँ पर होता है और इस वेजिटेशन को टुंड्रा वेजिटेशन बोलते हैं। वाइल्ड लाइफ, जानवर कैसे यहाँ पे? एनिमल्स हैव फाउंड वेज टू अडेप्ट टू द सीवियर क्लाइमेट ऑफ द फ्रिजिड जोन। जो जानवर हैं यहाँ के उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है कि फ्रिजिड जोन में कैसे रहना है। सम हैव नेचुरली अडेप्टेड, कुछ ने अपने आप को नेचुरली अडेप्ट कर लिया, जैसे पेंगुइन्स हैं, सील्स हैं, वॉलरसेस हैं। उनकी मोटी चमड़ी होती है जिससे कि उनको ठंड से बचाव रहता है। जो बर्ड्स हैं जैसे स्नोई आउल्स है, आर्कटिक टर्न्स है या पेंगुइन्स है, पोलर बियर है, स्नोई आउल है, आर्कटिक फॉक्स है, इनके थिक फर होते हैं जिससे उनको गर्माहट रहती है और उनका जो वाइट कलर होता है इससे वो उस ज़मीन में छुप पाते हैं। यहाँ पर कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं इंसेक्ट्स की इन जोन्स में। फिश, सील, वेल, वॉलरस ये भी पाए जाते हैं यहाँ पे। सम एनिमल्स लाइक स्क्विरल्स गिलहरी होती है, ये हाइबरनेट कर लेती हैं, मतलब कुछ टाइम के लिए सोने चली जाती है। दे गो इनटू डीप स्लीप इन विच देयर हार्ट बीट स्लोज डाउन। और उसमें उस टाइम पे जब वो सोने चले जाते हैं तो उनकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, कम काम करती है और वो सोते रहते हैं। और कुछ माइग्रेट कर लेते हैं। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। जो आर्कटिक टर्न है ये एक ऐसा बर्ड है विच फ्लाइज ऑलमोस्ट 17,600 किलोमीटर, जो इतना किलोमीटर इतना दूर उड़ के जाता है स्प्रिंग और ऑटम में। और आर्कटिक पीपल हर्ड रेनडियर
ये जो आर्कटिक में लोग रहते हैं वो रेंडेर एक जानवर होता है, उसको पालते हैं। जैसे आपने वो देखा ना क्रिसमस में सेंटा क्लॉज स्लेज लेके घूमते हैं, उसमें जो आगे लगे होते हैं वो रेंडेर होते हैं। डिपेंड ऑन देम फॉर फूड एंड क्लोथिंग, और रेंडेर पर ही वो खाने और कपड़ों के लिए डिपेंड होते हैं। ये आर्कटिक टर्न है, ये आर्कटिक पेंगुइन है, ये आर्कटिक फॉक्स है। अब पीपल, लोग कैसे होते हैं यहाँ पे? ड्यू टू क्लाइमेट ऑफ द फ्रिजिड जोन्स, फ्रिजिड जोन के क्लाइमेट की वजह से बहुत कम लोग यहाँ पर रह पाते हैं। आर्कटिक पीपल लिव इन ट्राइब्स, यहाँ पर जो लोग हैं वो ट्राइब्स में रहते हैं और ऑक्यूपाइज द कोस्टल रीजन्स पे रहते हैं जहाँ पर पानी का उपलब्धता होती है। ग्रीनलैंड, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया, इन एरियाज़ में। सम ऑफ द ट्राइब्स आर, कौन कौन सी ट्राइब्स हैं यहाँ पे? इनुइट रशिया की, कनाडा और ग्रीनलैंड में इनुइट पाए जाते हैं। लैप्स स्कैंडिनेविया, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन में। याकूट्स, चुकची साइबेरिया रशिया में। एलियोट्स अलास्का में, जिसको हम एस्किमोज भी बोलते हैं। अब दे लिव इन स्नो हाउसेज नोन एज इग्लूज, ये कहाँ रहते हैं? बर्फ़ के घरों में, जिसका नाम होता है इग्लू। फिशिंग और हंटिंग ऑफ वेल, सील्स, वॉलरसेस इज कॉमन ऑक्यूपेशन, ये ज़्यादातर मछलियों पर डिपेंड करते हैं। फिश हो गया, वेल्स हो गए, सील्स हो गए, वॉलरस हो गए, ये इनको पकड़ते हैं और ये इनका मेन ऑक्यूपेशन होता है। फॉर दिस पर्पज़ दे यूज़ बोट कॉल्ड कयाक्स, इस टाइप की बोट्स होती हैं जिसको कयाक बोलते हैं, इससे ये फिशिंग करते हैं। दे यूज़ बोज, एरोज, राइफल्स एंड हारपून्स, ये भाले टाइप होते हैं, कुछ तीर कमान, राइफल्स और भाले लेके। और स्लेजेस होती है, रेंडीर चलाते हैं, हस्की स्लेड डॉग्स चलाते हैं, ये उनका ट्रांसपोर्ट होता है। ये यहाँ पे बोज, एरोज से और राइफल से हंटिंग भी करते हैं। अब आजकल स्नो स्कूटर, स्नो कोचेज़ और टेरा बसेस यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वुडी प्लांट्स टू अडेप्ट टू द कोल्ड कंडीशन इज़, जो सबसे छोटा वुडी प्लांट है कौन सा है? ड्वार्फ विलो। द परमानेंटली फ्रोजन सॉइल इज कॉल्ड, जो हमेशा सॉइल फ्रोजन रहता है उसको कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। इनुइट्स कहाँ पाए जाते हैं? रशिया। नॉर्थ फ्रिजिड जोन इंक्लूड्स द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ कनाडा एंड अलास्का, जो नॉर्थ फ्रिजिड जोन है वहाँ कनाडा और अलास्का में है। साउथ फ्रिजिड जोन अंटार्कटिका में है। द फ्रिजिड जोन इज़ द कोल्डेस्ट जोन ऑफ द अर्थ, जो फ्रिजिड जोन है धरती पर सबसे ठंडा इलाका है। वेजिटेशन हेयर इज कॉल्ड टुंड्रा, जो यहाँ पे वेजिटेशन पाई जाती है उसे टुंड्रा कहते हैं। मैनी स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स आर फाउंड इन दीज जोन्स, कई इंसेक्ट्स की प्रजातियाँ यहाँ पाई जाती है। इन द आर्कटिक पीपल लिव इन ट्राइब्स, आर्कटिक में लोग ट्राइब्स में रहते हैं। स्लेजेस आर यूज्ड एज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, स्लेजेस को ट्रांसपोर्ट की जगह इस्तेमाल किया जाता है। फ्रिजिड जोन इज़ द हॉटेस्ट जोन, फ्रिजिड जोन हॉटेस्ट जोन है? नो, इट्स फॉल्स। देयर इज़ नो हैबिटेशन इन फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन में हैबिटेशन नहीं होती, लोग नहीं रहते। फॉल्स, थोड़े से रहते हैं। सम एनिमल्स अंडरगो हाइबरनेशन, कुछ जानवर हाइबरनेशन में चले जाते हैं। ट्रू। पीपल हियर लिव इन इग्लूज, लोग यहाँ पे इग्लूज में रहते हैं। ट्रू। लैब्स आर फाउंड इन रशिया, लैब्स रशिया में पाए जाते हैं। फॉल्स। वेयर इज़ द फ्रिजिड जोन? फ्रिजिड जोन कहाँ पर है? फ्रिजिड जोन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फ्रिजिड जोन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। नॉर्थ फ्रिजिड जोन फ्रॉम आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ टू द नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। साउथ फ्रिजिड जोन फ्रॉम 66.5 साउथ एंड 90 डिग्री साउथ बिटवीन द आर्कटिक अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल, इन जगह पर ये फ्रिजिड जोन्स पाए जाते हैं। गिव अ लिस्ट ऑफ द ट्राइब्स दैट लिव इन द फ्रिजिड जोन ऑफ आर्कटिक कौन कौन सी ट्राइब्स रहती हैं? इनुइट ऑफ रशिया, कनाडा और ग्रीनलैंड, इन रशिया, कनाडा और ग्रीनलैंड के इनुइट। लैप्स ऑफ स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया के लैप्स। याकूट्स एंड चुकचीज ऑफ साइबेरिया। एलियोट्स एंड एस्किमोज ऑफ अलास्का, ये इनकी ट्राइब्स हैं, नाम है इनके। डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ द फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन में वाइल्ड लाइफ कैसी होती है? एनिमल्स इन द फ्रिजिड जोन हैव थिक स्किन विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, जो एनिमल्स होते हैं फ्रिजिड जोन के उनकी थिक स्किन होती है, मोटी चमड़ी होती है जिससे वो ठंड से बचते हैं। बर्ड्स में भी थिक फर कोट होता है जिससे वो गर्म रहते हैं। कुछ एनिमल्स हाइबरनेशन के लिए और कुछ माइग्रेशन के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ की वेजिटेशन का कैसे है? राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द टुंड्रा वेजिटेशन। सॉइल इज फ्रोजन हेयर विच इज़ कॉल्ड परमाफ्रॉस्ट, जो मिट्टी होती है वो जमी होती है, उसको परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। ऑलमोस्ट नो वेजिटेशन इज फाउंड हेयर, कोई वेजिटेशन नहीं होती ज़्यादातर। मॉसेस, लिचन्स, प्लांट्स बियर चेरीज एंड ड्वार्फ विलोज फाउंड हेयर, सिर्फ यही पाए जाते हैं। वट आर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स क्या है यहाँ के? कयाक्स, स्लेजेस, स्लेड डॉग्स, स्नो स्कूटर्स, स्नो कोचेस, टेरा बसेस, ये यहाँ के मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है फ्रिजिड जोन से। थैंक यू वेरी मच।